चलिए, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार है। पिछली क्लास में हमने 67 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा था। आज हम 68 से देखेंगे इतिहास के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 लिखा है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। पहला ऑप्शन है पाद्रेटी फैनतेलर ने, विलियम जोन्स ने, चार्ल्स विकन्स ने या फिर जेम्स प्रिंसप ने। इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा डी, जेम्स प्रिंसप ने। इसका डी आंसर होगा जेम्स प्रिंसप ने। डी आंसर जेम्स प्रिंसप ने इसे पहला सर्वप्रथम इसे पढ़ा था, जेम्स प्रिंसप ने। क्वेश्चन नंबर 69 अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है। तो अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? 9वें, 10वें, 11वें, 13वें। तो 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। चलिए, 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया? देखो, ये कई बार पूछा गया बुद्ध शाक्य के बारे में। बुद्ध शाक्य एवं अशोक, अशोक का नाम अशोक मिलता है कहाँ पर? तो आप बताओगे मास्की अभिलेख में। कहाँ पर? मास्की अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है 71 अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं यानी ग्रीक और अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है? इनमें से पहला ऑप्शन है सरेकुना, दूसरा है शाहबाजगढ़ी, तीसरा है कालसी, चौथा रुमिनदेई। कौन सा होगा? बताइए भैया, कौन सा? सरेकुना। सरेकुना इसका जो पहला आंसर है सरेकुना। सरेकुना इसका सही आंसर है 71 का ए, सरेकुना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? 72 सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, कनिष्क ने। तो ये किसने निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो इसका राइट आंसर होगा 7 वर्गों में, 7 भागों में इसका वर्णन करा। अगला है 74 किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया? मौर्य शासक, देखो चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम है, ये जैन से रिलेटेड है, और अशोक भी मौर्य का है, और दशरथ भी मौर्य के हैं, कुणाल भी मौर्य के हैं। तो इनमें से कौन सा मौर्य शासक है जिसने धम्म नीति का पालन किया? तो इसमें से अशोक ने धम्म नीति का प्रतिपादन किया था। धम्म का पालन करने वाले कौन थे? अशोक ने धम्म का पालन किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा। 75 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन बताना है। पहला है अशोक ने धर्म प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये तो सही बात है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये भी सही बात है। अशोक ने धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ से ली है। ये भी सही बात है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, मौर्य काल में विष्टि किससे कहा जाता है? विष्टि धार्मिक कर को, सिंचाई कर को, या भू राजस्व कर को, या निःशुल्क श्रम को। तो इसका राइट आंसर होगा, बताइए भैया कौन सा होगा? सी, राइट आंसर होगा सी, निःशुल्क श्रम को। निःशुल्क श्रम को। अगला है 77 देखिए। निम्न में से किस शासक को अश्वमेध यज्ञ कराया? तो किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? अश्वमेध यज्ञ के लिए किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है अशोक, पहला है अशोक, दशरथ, पुष्यमित्र शुंग, कुणाल। तो इसका सही आंसर होगा अश्वमेध यज्ञ के लिए पुष्यमित्र शुंग को जाना जाता है। अशोक का यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ कराया था। अगला है 78 प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि किसके समकालीन थे? ये व्याकरण के ज्ञाता थे, तो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग के। अगला है शुंग वंश का संस्थापक 79 कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है
भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख, भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय से प्राप्त होता है, यानी भूमिदान। तो इसका पहला ऑप्शन है शुंग, कण्व, सातवाहन, गुप्त। तो इसमें से सही आंसर बताइएगा सही आंसर क्या होगा इसका, शुंग, कण्व, सातवाहन और गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा सी, सातवाहन वंश के समय में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हमने 80 नंबर तक हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की क्वेश्चन देखेंगे।